अरे यार तनवीर, पायल बुला रही है अंदर। पायल? हाँ, प्रमोद की बहन है। अच्छा। कैसी हो पायल? पायल, लोग देख रहे हैं। बहुत बुरी हूँ, जब भी तो छोड़कर चले गए थे। ऐसी बात नहीं है पायल, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर तुम्हें गलतफहमी हो गई है कुछ। कैसी? कैसी? मुझे ना समझ पाने की। क्या? यही कि मैं तुमसे प्यार या ऐसा कुछ करता हूँ। आप जिन वजह से मुझसे इम्प्रेस हुई हो ना, ये मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है। और हाँ, मैं सच्चाई की खातिर अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैंने तुम्हें एक आध बार अगर सीने से लगाया या हाथ पकड़ा, इसलिए नहीं कि तुम पायल नाम की लड़की हो, इसलिए कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो। देखो, तुम प्रमोद की बहन हो, इसलिए मैंने तुम्हें गले लगाया। तुम्हारी जगह उसका छोटा भाई भी होता तो भी मैं यही करता। और हाँ, ये सच है कि मैंने तुम्हें कभी बहन नहीं कहा, पर मासूका भी नहीं समझा। हाँ ठीक है, आप मुझसे प्यार नहीं करते, किसी और से करते हो। देखो, मुझे प्रमोद के अलावा किसी से प्यार नहीं। बस मैंने लड़की के बारे में पूछा है। हरगिज नहीं। तो मैं क्या बदसूरत हूँ? ऐसा नहीं है। तो मैं बदतमीज हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं। पागल हूँ? तुम गलत सोच रही हो। क्या मेरा परिवार बुरा है? हरगिज नहीं। फिर यदि मैंने आपको प्रस्ताव दिया है तो मुझ में एक कमी तो बताओ। देखो, तुम में कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान की आबादी 1.5 अरब है, जिनमें से तुम्हारी उम्र की लड़कियां 5 करोड़ तो होंगी। उन 5 करोड़ में से 5 लाख ऐसी होंगी जिनमें कोई कमी नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है मैं सभी से शादी और प्यार करूं। देखो, 5 लाख की बात बाद में करना, मैंने जो प्रस्ताव दिया है उसमें कोई कमी नहीं। देखो पायल, वो बहुत खुशनसीब होगा जिसका घर तुम रोशन करोगी। सबसे पहले कमी यही है कि तुम प्रमोद की बहन हो। तो क्या दोस्त की बहन होना जुर्म है? हरगिज नहीं, पर दोस्त के भरोसे का खून करना तो जुर्म है। देखो, जब मैं तुम्हारे घर आता था, हिंदू मजहबी लोग चर्चा करते थे मुसलमान है, लड़की लेके भाग जाएगा। और खुद तुम्हारी दादी के मुंह से मैंने सुना है, तुम्हारा पड़ोसी मोतीलाल, वो मुझे देखकर थूकता था। लेकिन फिर भी मेरा दोस्त प्रमोद मुझे सीना ठोक कर घर लाया, इस भरोसे पर कि मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। खुद मेरे अब्बू मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं प्रमोद हर के घर पायल की वजह से जाता हूँ, पर मैंने अभी भी अपनी ओर से ऐसा कुछ नहीं किया। पर इसे मानेगा कौन? अगर मैं आपका प्रपोजल मान लेता हूँ तो ये साबित हो जाएगा कि मुसलमान लड़के हिंदुओं से दोस्ती ही हिंदू लड़की पाने के लिए करते हैं, जो आम तौर पर मुसलमानों पर इल्जाम लगता है। और हाँ, गलत लोग जीत जाएंगे, सच्चाई हार जाएगी, दोस्ती की हार होगी। तो इसका मतलब आप डरते हो? नहीं। तुम्हारे जैसी कोई दूसरी लड़की मुझे प्रपोज करे और उसका भाई मुझ पर भरोसा ना करे और वो मुझे पसंद हो तो कोई मुझे रोक कर दिखा दे। पर मेरे लिए ना प्रमोद से बड़ी कोई चीज नहीं। मैं उसकी दोस्ती के लिए 100 ईख कुर्बान कर सकता हूँ। देखो, आप नाराज मत हो, मैं प्रमोद भैया से बात कर लूंगी, वो जाति धर्म को नहीं मानते। हो सकता है प्रमोद मान जाए, लेकिन आपके माता पिता का क्या होगा, जो मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं और वो तुम्हारी शादी अपनी जाति में ही कराना चाहते हैं। और ये बात तो प्रमोद भी जानता है। ऐसा होने पर कट्टर लोगों की जीत होगी, इसलिए वो भी तुम्हारा फेवर नहीं करेगा।
तो फिर क्या, मैं आपके सिद्धांतों में अपना प्रेम निछावर कर दूँ। तुम्हारा प्रेम तब है जब कोई माने। एक तरफा मोहब्बत में खुद भी जल रही हो, हमें भी जला रही हो। देखो तनवीर, बस मैं आपको अपना भगवान मानती हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे बारे में कोई ऐसा सोचता है, पर मैं एक इंसान ही हूँ जिसके अंदर इंसान की हर एक अच्छाई बुराई मौजूद है। पूजा और भगवान ये सब इमोशनल बातें हैं। तब तक हम एक साथ नहीं रहते, तब तक की बातें हैं। जब हम बराबरी के ओहदे पर रहते हैं तब ये सब खत्म हो जाता है। ये सच है कि आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी सेल्फ एप्रिसिएशन होती है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि कोई मुझे भगवान समझ रहा है, पर मेरे साथ बर्ताव इंसानों वाला ही हो रहा है। और भगवान की तो पूजा की जाती है, इसे मजबूर नहीं किया जाता। मैं आपको कहाँ मजबूर कर रही हूँ, मैं आपकी दासी बन के भी रह सकती हूँ, और जैसा आप चाहो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। मैं आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करूँगी। देखो, मैं कोई नवाब या राजा नहीं हूँ। जो मेरे साथ रहेगी वो मेरी बीवी या दोस्त होगी, दासी नहीं। गुलामी से मुझे सख्त नफरत है। मेरी माँ भी गुलाम बनकर रह रही है। देखो, अगर मुझे भगवान के किरदार में देखना चाहती हो तो मेरी मोहब्बत और शादी को भूलना होगा। देखो, जो तुमने अपने ख्वाब की ताबीर तुम चाहती हो वो मोहब्बत नहीं, अपना लेवल मुझ पर लगाना है, पायल एंड तनवीर। देखो, अगर आप मुझसे मोहब्बत करती हो तो ये बात कहाँ फर्क पहुँचाती है मैं किससे प्यार करूँ, किससे शादी। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, चाहे आप 4 शादी करो, मैं आपको खोना नहीं चाहती। ओह, इसका मतलब तूने भी मुझे मुसलमान साबित कर ही दिया। मेरा मतलब वो नहीं है, मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैं अभी इसी दुनिया में हूँ, खुदकुशी नहीं कर रहा। फिर कैसा खोना? मैं आपको समझा नहीं सकती, लेकिन मैं आपको होना चाहती हूँ। देखो, तुम प्रमोद की बहन हो। प्रमोद 15 साल से मेरा है, इसका मतलब मैं 15 साल से तुम्हारा हुआ। हे भगवान, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। पिछले 2 दिन में मुझ पे क्या बीती है ये आप नहीं जानते। रो मत, तुम्हें किसी दूसरे की हालत का अंदाजा है? जो तुम्हारे 2 दिन खराब हुए हैं वो तुम्हारी वजह से हुए हैं। रोज एक मुश्किल हल करता हूँ, दूसरी नहीं आ जाती है। जो मुझ पे 5 दिन से बीत रही है उसका अंदाजा है तुम्हें? जिसमें मेरी कोई खता भी नहीं, इसमें मेरा कोई स्वार्थ भी नहीं है, फिर भी मुझे नई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। रोना मुझे भी आता है। तुमने तो मेरे सामने अपना दर्द शेयर कर लिया, मैं किसके सामने करूं? देखो, अब साफ साफ सुन लो, तनवीर तुम्हें जिंदा तो मिल नहीं सकता। दोस्त की नज़रों में गिरने से पहले मैं खुदकुशी कर सकता हूँ। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो मेरी सलामती की दुआ करो। तुम ऐसी कोशिश मत करो कि मुझे कुछ करने पे मजबूर करे। अब तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ। ऐसी बातें मत कीजिए, मैं आपका दुख समझती हूँ। आप जो कहोगे मैं वो करूँगी। तो फिर ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, माँ बाप भाई के सपनों को खूबसूरत शक्ल दो। कर तो रही हूँ। अच्छा, क्लास से गोल मार के? आप मेरी हालत समझ नहीं सकते। आप मुझसे बिना मिले चले गए थे, मुझे लगा कि मेरा चरित्र बेकार है। देखो पायल, तुम मेरी नज़र में दुनिया की सबसे पाकीज़ा लड़की हो और मासूम हो। देखो, ऐसी बात नहीं है, मुझे ही अपने करैक्टर पर भरोसा नहीं रहा था, और मैं आपकी मासूमियत का पूरा ख्याल रखूंगा। आप घर जाओ। आप नहीं चलो? मैं आऊँगा, मौका मिला तो मैं रहने भी आऊँगा। हमारे बीच जो भी हुआ आप इसे भूल जाओ, और ये भी मत समझना कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। आप अब घर जाओ। पायल, तुम अब घर जाओ, तनवीर सही कह रहा है।